नमस्कार दोस्तों, न्यूक्वी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान में भी किसकी क्लास है, कल्चर की क्लासेस चल रही थी और उसमें पढ़ रहे थे हम नृत्यों के बारे में। नृत्यों को हमने 4 श्रेणियों में बांटा था और उसमें भी कौन से श्रेणी के नृत्य पढ़ रहे थे, हम क्षेत्रीय प्रकार के नृत्य पढ़ रहे थे। क्षेत्रीय नृत्यों में आज हम नया नृत्य लेकर आए हैं। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। डांग नृत्य किया कहाँ पे जाता है आपसे पूछा जाता है। इसका क्षेत्र क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र है नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा और कोष्टक में लिख लेना राजसमंद। राजसमंद में क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता ही लग गया होगा कि ये कब किया जाता है, किस अवसर पे किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कब किया जाता है, तो होली के अवसर पर ये किया जाता है। नाथ द्वारा में किसके अवसर पर किया जाता है, तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि डांग नृत्य कब किया जाता है, तो होली के अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो डांग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं, ये किस पर आधारित है, तो श्रीनाथ जी की मंदिरों पर फाग के साथ किया जाने वाला नृत्य है। देखो दोस्तों, श्रीनाथ जी के मंदिर पर, श्रीनाथ जी के मंदिर पर, जी के मंदिर पर फाग के साथ किया जाता है। फाग के साथ किया जाने वाला नृत्य है। तो एक तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ किया जाता है और किसके समक्ष किया जाता है, तो श्रीनाथ जी के मंदिर के समक्ष ये नृत्य किया जाता है और राग के साथ किया जाता है। और कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। ये था आपका डांग नृत्य। अब आगे बात करते हैं बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य का भी आपको क्षेत्र पूछा जाएगा कि बिंदोरी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो क्षेत्र आपसे पूछे तो झालावाड़। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो डांग नृत्य, बिंदोरी नृत्य किया जाता है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे चर्चा करते हैं, तो यह नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है और कब किया जाता है, तो यह वाद्य यंत्र पुरुष प्रधान नृत्य। एक तो ये बात लिखनी है आपको, ये स्त्री प्रधान नृत्य है या पुरुष प्रधान नृत्य है, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। किस प्रकार का नृत्य है ये? पुरुष प्रधान नृत्य। एक तो बात आपको ये याद रखनी है कि बिंदोरी नृत्य किया कहाँ पे जाता है, तो झालावाड़ में किया जाता है। कई बार डायरेक्ट सीधा ही क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर किया जाता है, तो झालावाड़ में किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य। आगे बात करते हैं कि इस किस अवसर पर किया जाता है, तो यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। अवसर पर किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बिंदोरी नृत्य किस अवसर पे किया जाता है, तो बिंदोरी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे इसकी चर्चा करें तो इसमें कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो वाद्य यंत्र कौन सा है बिंदोरी नृत्य में? दोस्तों मसक बजाया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है इसको करने के लिए? मसक वाद्य यंत्र। मसक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आगे बात करते हैं डफ नृत्य। डफ नृत्य का आपको क्षेत्र पूछ लिया जाए तो प्रमुख रूप से क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए डफ नृत्य का, इस नृत्य का क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? डफ नृत्य के लिए। वह डफ जो वाद्य यंत्र है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं किस अवसर पर किया जाता है। ये बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। डफ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो बसंत पंचमी के अवसर पर। बसंत पंचमी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? डफ नृत्य। और इसके लिए आपको वाद्य यंत्र पूछा जाए तो वाद्य यंत्र आपको पता ही होगा कि डफ नाम आ रहा है तो डफ ही वाद्य यंत्र होगा। और दूसरा वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? डफ के साथ मजीरे बजाए जाते हैं। तो वाद्य यंत्र लिखो दोस्तों, वाद्य यंत्र में क्या होगा? डफ, और डफ के साथ क्या? मजीरे बजाए जाते हैं। मंजीरे।
मंजीरे बजाए जाते हैं। डफ के साथ क्या बजाए जाते हैं? मंजीरे बजाए जाते हैं। तो डफ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और कब किया जाता है? बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। और ये वाद्य यंत्र के साथ डफ व मंजीरे बजाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं नाहर नृत्य। नाहर नृत्य का आपको क्षेत्र पूछ लिया जाए तो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है नाहर नृत्य के लिए? तो मांडल। मांडल कहाँ पड़ता है? शाहपुरा में पड़ता है, मांडलगढ़। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, इसका क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो क्षेत्र कौन सा है? मांडलगढ़। मांडलगढ़। और मांडलगढ़ किस क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो मांडलगढ़ क्षेत्र पड़ता है शाहपुरा में। पहले कहाँ पड़ता था? शाहपुरा में। आपको यही बात याद रखनी है, पहले ये क्षेत्र शाहपुरा में ना पढ़कर कहाँ पड़ता था? भीलवाड़ा में पड़ता था। अब मांडल क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अब मांडल क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा का प्रसिद्ध है। इसमें बात करते हैं कि ये नृत्य किस प्रकार से किया जाता है? तो नाहर नृत्य स्वांग किए जाते हैं, इसमें शेर के रूप धारण करके। स्वांग। स्वांग किस प्रकार किए जाते हैं? स्वांग आपसे पूछ लिया जाए तो शेर का वेश धारण कर, शेर का वेश धारण कर, वेशभूषा धारण कर, वेशभूषा धारण करके शेर की वेशभूषा धारण करके कौन सा नृत्य किया जाता है? आपसे पूछ लिया जाए तो नाहर नृत्य किया जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ कस्बे का प्रसिद्ध है। और मांडलगढ़ किसके अंतर्गत आता है? शाहपुरा के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका उद्भव किसका हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल से हुआ था। और ये होली के 13 दिन बाद किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए उद्भव कब हुआ इसका? तो उद्भव हुआ शाहजहां के काल से। दिल्ली का शासक था शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल से, शाहजहां के शासनकाल से, शाहजहां के शासनकाल से किसका उद्गम हुआ? नाहर नृत्य का उद्गम होता है। और ये कब किया जाता है? तो आपसे पूछ लिया जाए कब किया जाता है? होली के 13 दिन बाद। कब किया जाता है? आपसे पूछ लिया जाए तो होली के 13 दिन बाद, होली के 13 दिन बाद किया जाता है, बाद किया जाता है। तो होली के 13 दिन बाद में कौन सा नृत्य किया जाता है? आपसे पूछ लिया जाए तो नाहर नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले नृत्य की। कौन सा नृत्य? अगला नृत्य गरबा नृत्य। गरबा नृत्य मूलतः कहाँ का है? आपसे पूछ लिया जाए तो ये मूलतः कहाँ का है? मूलतः आपसे पूछ लिया जाए तो मूलतः कहाँ का है? गुजरात का है, गुजरात का। और आपको पता होगा राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में पूछ लिया जाए तो आपको पता ही है कि गुजरात के समक्ष जो जिले होंगे उसमें तो ये गरबा नृत्य किया जाएगा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का ये प्रसिद्ध है। राजस्थान में डूंगरपुर व बांसवाड़ा में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में किया जाता है। बांसवाड़ा में किया जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सा नृत्य किया जाता है? मूल रूप से गरबा नृत्य किया जाता है। और गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मूलतः गुजरात का प्रसिद्ध है। दोस्तों और बातें करते हैं तो इसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? और इसका आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन कब किया जाता है? आयोजन तो नवरात्रा पर किया जाता है। इसका नवरात्र कब आते हैं? चैत्र और आश्विन महीने में नवरात्र आते हैं, उस अवसर पर किया जाता है कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य किया जाता है। और किसकी उपासना में किया जाता है? आपसे पूछ लिया जाए तो देवी की उपासना में, राधा कृष्ण के प्रेम कथा पर आधारित है। देखो देवी की उपासना तथा राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित है। राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। तो आपसे पूछ लिया जाए राधा कृष्ण के प्रेम पर कौन सा नृत्य आधारित है? तो गरबा नृत्य कहाँ किया जाता है? मूलतः गुजरात में किया जाता है। दोस्तों अभी तक हमने कितने नृत्य पढ़े हैं? यहीं पे 5 या 6 नृत्य पढ़े हैं। उसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अभी हमने पहला नृत्य पढ़ा था डांग नृत्य। डांग नृत्य का क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों,
तो क्षेत्र हो गया नाथ द्वारा राज संबंध। आपको ये पूछ लिया जाए कि डांग नृत्य किया कब जाता है, तो डांग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये किसके मंदिर पर किया जाता है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि डांग नृत्य किस देवता को समर्पित है, तो डांग नृत्य श्रीनाथ जी के मंदिर को पर ये फाग के साथ, राग व फाग के साथ ये नृत्य किया जाता है। मतलब भजन गाते हुए राग व फाग के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है, डांग नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बिंदोरी नृत्य। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। आपसे क्षेत्र विशेष नृत्य पढ़ रहे हैं, तो क्षेत्र विशेष नृत्यों में सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो एक कहाँ का प्रसिद्ध है, झालावाड़ का प्रसिद्ध है। और एक आपको प्रमुख बात ये भी याद रखनी है कि बिंदोरी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि इसको करने का काम कौन करता है, बिंदोरी नृत्य को पुरुष करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यह कब किस अवसर पे किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि बिंदोरी नृत्य किस अवसर पे किया जाता है, जैसे विवाह पर, जन्म महोत्सव पर, मृत्यु पर या अन्य किसी सामूहिक कार्य पे किया जाता है, तो आपको बताना है यह नृत्य विवाह के अवसर पे किया जाता है। कौन सा नृत्य, बिंदोरी नृत्य। बात करते हैं इसमें वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया गया, तो इसमें मशक वाद्य यंत्र काम में लिया गया था। कौन सा वाद्य यंत्र, मशक वाद्य यंत्र। बात करते हैं आगे डप नृत्य। डप नृत्य हमारा शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, डप नृत्य किया जाता है। ये वैसे तो डप, चंग नृत्य आपसे पूछ लिया जाए तो चंग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। ये डप नृत्य है बसंत पंचमी, जो हमारी नई ऋतु की शुरुआत होती है, फसलों में नई ऋतु की शुरुआत होती है, उस अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, डप नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र, इसमें डप व मजीरे दोनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हमने क्या पढ़ा, आगे हमने पढ़ा नाहर नृत्य। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो नाहर नृत्य क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो क्षेत्र मांडलगढ़ है। और मांडलगढ़ किस जिले के अंतर्गत आता है, तो मांडलगढ़ पहले भीलवाड़ा के अंतर्गत आया करता था, वर्तमान में शाहपुरा के अंतर्गत आता है। तो नाहर क्षेत्र मांडलगढ़ और शाहपुरा क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसमें किसके स्वांग किया जाता है, इसमें ये नृत्य किस प्रकार से किया जाता है, तो जो शेर की जो वेशभूषा होती है उसे धारण कर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका उद्गम कब हुआ, आपसे पूछ लिया जाए इसका विकास कब हुआ, तो सांझा के शासनकाल से ये जो नाहर नृत्य ये करना आरंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि ये किस अवसर पे किया जाता है, तो ये होली जो हमारे आती है फाल्गुन मास में, तो उसके 13 दिन बाद में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो उसके 13 दिन बाद में नाहर नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गरबा नृत्य। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो गरबा नृत्य मूलतः गुजरात का प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मूलतः गुजरात का प्रसिद्ध है। इस राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा का यह नृत्य प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। और इस गरबा नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो गरबा नृत्य का आयोजन नवरात्रा के अवसर पर गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये किसकी उपासना में किया जाता है, तो देवी की उपासना में व राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित जो नृत्य है वो कौन सा है, गरबा नृत्य है। आपसे पूछ लिया जाए राधा कृष्ण की प्रेम पर आधारित जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है, गरबा नृत्य। ये आपको आंसर में देना है। तो ये उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हम कौन सा नृत्य, चरकुला नृत्य या चारकुला नृत्य। चारकुला नृत्य या चरकुला नृत्य का क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो कहां किया जाता है, यह पूर्वी राजस्थान में किया जाता है। पूर्वी राजस्थान मूलतः कहां, भरतपुर में। पूर्वी राजस्थान व मूलतः भरतपुर में। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र पूर्वी राज्य व भरतपुर में। पूर्वी राज्य और पूर्वी राज्य में भी मूलतः कहां, भरतपुर में। मूलतः कहां, भरतपुर में। भरतपुर में कौन सा नृत्य किया जाता है, चारकुला नृत्य किया जाता है। या आपसे पूछ लिया जाए चारकुला नृत्य का उद्गम कहां से हुआ तो मूलतः आपसे पूछ लिया जाए तो मूलतः ब्रज क्षेत्र या यूपी में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, चारकुला नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें होता क्या है। इसमें स्त्रियां क्या होती हैं, एक जो धातु का बर्तन होता है उसमें दीपक जलाकर सिर पे रखकर धीरे धीरे गति से ये नृत्य करती हैं। तो लिखो दोस्तों, इसमें स्त्री धातु के बर्तन में
बर्तन में दीपक जलाकर सिर पर रखकर यह नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं? दीपक जलाकर। जो पहले क्या धातु के बर्तन में दीपक जलाती हैं और उसे क्या करती है? सिर पे रखती हैं, और सिर पर रखकर ये धीरे धीरे मंद मंद गति से ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? चारकुला नृत्य। यह राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित नृत्य है। तो लिखो दोस्तों, यह राधा कृष्ण प्रेम आधारित नृत्य है। प्रेम आधारित नृत्य है। तो राधा कृष्ण प्रेम आधारित नृत्य कौन सा आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा नृत्य है? चारकुला नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करते हैं कि कौन सा नृत्य? गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य का आपको क्षेत्र पूछ लिया जाए तो गिद्दड़ नृत्य का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। तो क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो कब किया जाता है? क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा। क्षेत्र कहाँ है? क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। बात करते हैं किया कब जाता है? तो होली के अवसर पर फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है। कब किया जाता है? कब किया जाता है? आपसे पूछ लिया जाए कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर। होली के अवसर पर और होली कब आती है? आपसे पूछ लिया जाए तो फाल्गुन पूर्णिमा को। होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है। ठीक है, आपको होली पूछ ली जाए तो कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गिद्दड़ नृत्य की। तो गिद्दड़ नृत्य करने का काम कौन करते हैं? तो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। लिखो दोस्तों, यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। लिखो आगे, इसमें महिलाओं का या स्त्रियों का किरदार भी पुरुष निभाते हैं। लिखो दोस्तों, इसमें स्त्रियों का किरदार पुरुष निभाते हैं। कौन निभाते हैं? पुरुष निभाते हैं। तो स्त्रियों का किरदार भी यहाँ पर कौन निभाते हैं? पुरुष निभाने का काम करते हैं। आगे कौन सा नृत्य है दोस्तों? आगे है कबूतरी नृत्य। और कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चूरू का यह प्रसिद्ध है। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र कौन सा है? चूरू का यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। और यह किस प्रकार का नृत्य है? यह एक पेशावर प्रकार का नृत्य है। किस प्रकार का? पेशावर महिलाओं से किया जाता है। यह पेशावर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पेशावर महिला करती है। कौन सी महिलाएं इस नृत्य को करने का काम करती हैं? तो पेशावर महिलाएं इस नृत्य को करने का काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और चलते हैं। ये नृत्य क्यों किया जाता है? महिलाएं राह चलते व्यक्ति को क्या अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह नृत्य करती हैं। तो लिखो दोस्तों, महिलाएं राह चलते व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करती है। अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करती है। करती है। तो किसके लिए नृत्य किया जाता है?
तो यह नृत्य महिलाएं राह चलते हुए जो व्यक्ति होता है उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये कबूतरी नृत्य किया जाता है। और कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं हिंडोल नृत्य। हिंडोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? आपको क्षेत्र पूछ लिया जाए तो क्षेत्र कौन सा है इसका? क्षेत्र है जैसलमेर। हिंडोल नृत्य का क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? क्षेत्र आपको पूछ लिया जाए तो क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर का हिंडोल जो नृत्य है वो प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, युगल नृत्य है, मतलब पुरुष व स्त्री प्रधान नृत्य है। यह युगल नृत्य है। युगल नृत्य का मतलब स्त्री व पुरुष दोनों, स्त्री व पुरुष, कोष्टक में लिख लो, स्त्री व पुरुष दोनों इसे मिलकर कौन सा नृत्य करते हैं? हिंडोल नृत्य करने का काम करते हैं। और ये किसके लिए किया जाता है? दिव्यांगत आत्मा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दिव्यांगत आत्मा कहा जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा है कौन सा नृत्य? चारकुला नृत्य। चारकुला नृत्य का क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध है और कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? पूर्वी क्षेत्र, जो हमारे राजस्थान का पूर्वी भाग है वो क्षेत्र प्रसिद्ध है, मूलतः भरतपुर। और इसका मूलतः उद्भव कहां से हुआ चारकुला नृत्य का? तो ब्रज क्षेत्र यूपी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये नृत्य किस प्रकार किया जाता है। तो स्त्रियां एक धातु का जो बर्तन होता है, धातु के बर्तन में दीपक जलाकर और उसे सिर पे रखकर मंद मंद गति से ये नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यह नृत्य राधा कृष्ण की प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है। तो ये राधा कृष्ण की प्रेम आधारित नृत्य बताया गया है। किस नृत्य को? चारकुला नृत्य को। ठीक है, आगे बात करते हैं गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का तो ये प्रसिद्ध है। और किया कब जाता है? ये होली के अवसर पर किया जाता है और फाल्गुन पूर्णिमा को किया जाता है। इसको करने का काम कौन करते हैं? गिद्दड़ नृत्य को केवल पुरुष करते हैं। और पुरुष ही क्या करते हैं? स्त्रियों का जो किरदार इस नृत्य में आता है वो भी निभाने का काम कौन करते हैं? इस गिद्दड़ नृत्य में पुरुष ही करते हैं। तो ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आगे हमने बात की थी कबूतरी नृत्य के बारे में। कबूतरी नृत्य का क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध है? तो कबूतरी चूरू का प्रसिद्ध है। और बात करते हैं यह पेशावर महिलाएं करने का काम करती हैं। ये महिलाएं राह चलते व्यक्ति को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हिंडोल नृत्य। हिंडोल नृत्य का आपको मूलतः क्षेत्र ही पूछा जाता है, किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और ये युगल प्रधान नृत्य। युगल प्रधान नृत्य का मतलब होता है स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको क्षत्रिय नृत्य पढ़ा रहा हूं ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर किया करो आप, और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखो। मैं ये बार बार आपको बीच में क्लास में कभी नहीं बोलूंगा कि इस चैनल को शेयर करो। और चैनलों की तरह हमें ना तो करना आता है और ना ही बात, हमें जो पढ़ाना है वो स्पष्ट पहले बोर्ड पे आके पढ़ाते हैं, पूरा अच्छे से समझाते हैं, उसके बाद में लास्ट में एक बार बोलता हूँ आपको। तो आपका ही ये चैनल है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करो इसे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जो बचे हुए क्षत्रिय नृत्य हैं वो अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।